नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी 10 दिनों में दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है और किन भागों पर भीषण गर्मी का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कि ये चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उग्र होकर भारत के इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, तो इसने थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लिया है। 27 मई के दिन जो ये भीषण बारिश और हवाएं की रफ्तार 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती हैं। यानी असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ मध्य भारत के मौसम की बात करें तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी भागों पर मौसम साफ है और राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। 28 मई के मौसम की बात करते हैं। 28 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत और उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों के इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। चक्रवाती तूफान रिमेल जो था वो इस समय बांग्लादेश से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, इन सभी इलाकों पर काफ़ी तेज़ी से पहुंच चुका है और इन सभी भागों पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ बारिश की संभावना दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्रों पर है। लगातार अरेबियन सी की नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर पहुंच रही हैं, तो उसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, पणजी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई के सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी तो दोस्तों उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के सभी भागों पर मौसम साफ है। 29 मई के मौसम की बात करते हैं। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज है और किन भागों पर बारिश होने की उम्मीद है। देखिए पहले तो बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही थी। 29 मई के दिन कुछ उम्मीद ये है कि अरब सागर में भी कुछ हलचल नज़र आ रही है। यानी अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान या लो प्रेशर सिस्टम भी बन सकता है। इसका पता तो दोस्तों आगामी दिनों में पता चलेगा। हालांकि भारी बारिश की संभावना दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्रों पर कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। 30 मई के मौसम की बात करते हैं। 30 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम। जिस प्रकार से वो चक्रवाती तूफान उठाता और आगे की तरफ बढ़कर बांग्लादेश और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के इलाकों को प्रभावित कर रहा था दोस्तों, उसके कारण जो हवाएं की दिशाएं हैं वो थोड़ी सी बदल चुकी हैं। यानी अब वो सीधे तौर पर असम, नागालैंड से लेकर बिहार, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंच रही हैं। तो उसके प्रभाव से 30 मई के दिन इन सभी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मैदानी भागों के मौसम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। दूर दूर तक इन भागों पर फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना देखने को नहीं मिलेगी और दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। 31 मई के मौसम की बात करते हैं। 31 मई के दिन देखिए थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अभी तक बारिश की संभावनाएं सिर्फ पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी, वो थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। यानी जो रिकवर हो रही हैं वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ बारिश की संभावना राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर है। बाकी तो दोस्तों मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, इन सभी भागों पर अभी भी मौसम साफ है और बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं 1 जून के मौसम की। यानी मानसून सीजन 1 जून से शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बहुत ही ज़्यादा सक्रियता नज़र आ रही है। यानी बहुत ही ज़्यादा नमी का प्रभाव है और दोस्तों ये धीरे धीरे सक्रियता भारत के इलाकों पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उसके कारण दोस्तों देश भर में हमारे झमाझम बारिश होने की संभावना दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर आगामी दिनों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 1 जून के दिन देखिए पूर्वी घाट से लेकर दक्षिण भारत के गोवा, पणजी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई के सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इधर दोस्तों उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी होगी और जो निचले क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 2 जून के मौसम की बात करते हैं। 2 जून के देखिए क्या कुछ मौसम में चेंज है और किन भागों पर बारिश होने की संभावना है।
दोस्तों आप दोनों खाड़ियों पर नज़र डालिए। मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी हुई या फिर अरब सागर का एक बड़ा इलाका हुआ, इन सभी भागों पर कुछ ना कुछ सक्रियता बनी हुई है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि इन खाड़ियों में लो प्रेशर सिस्टम बनेगा या सीरियस साइक्लोन चक्रवाती तूफान। हालांकि वो भी आगामी दिनों में पता चलेगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन भागों पर इन सब का लैंडफॉल हो सकता है। 2 जून के दिन बारिश की संभावना दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत के इलाकों पर नजर आ रही है। लगातार नमी का प्रभाव पूर्वी घाट और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बना रहेगा। अब बात करते हैं 3 जून के मौसम की। 3 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर और मैदानी भागों पर कितना बदल सकता है मौसम। देखिए, पहाड़ी इलाकों पर कोई मजबूत पश्चिम विक्षोभ नहीं है, तो उसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। और दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जा रहा है। हालांकि मैदानी भागों पर हवाएं की दिशाएं थोड़ी बदल सकती हैं। जो अभी तक उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही थी, वो अब दोस्तों पूर्व की दिशाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके कारण नमी का प्रभाव बढ़ सकता है और कुछ न कुछ बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर बनी रहेगी। लगातार दोस्तों भारी बारिश की संभावना सिर्फ दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्रों पर है। दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, गोवा, पणजी के सभी इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। 4 जून के मौसम की बात करते हैं। 4 जून के दिन देखिए, पहाड़ी भागों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर दोस्तों जून के पहले हफ्ता में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। हालांकि मैदानी भागों पर अभी भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम शुष्क है। बारिश की संभावना दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा रही है। दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना कंटिन्यू जारी रहेगी। और पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसी के साथ बात करते हैं 5 जून के मौसम की। 5 जून के दिन देखिए दोस्तों, चाहे दक्षिण भारत का क्षेत्र हो या फिर उत्तर भारत के मैदानी इलाके हो, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। यानी अभी तक जिन इलाकों पर बारिश की संभावना नहीं थी, उन इलाकों पर 5 जून के दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के सभी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी घाट के सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।